कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको 23 मार्च के लिए एक प्रश्न पत्र सोल्व करा रहा हूं। आप चाहे कोई से भी जिले से हो, एक बार इस प्रश्न पत्र को सोल्व करके जरूर जाइएगा। ठीक है, बड़ी रिसर्च और बड़ी गहराई के बाद, छानबीन करने के बाद मैं ये प्रश्न पत्र आपको बता रहा हूं। चलिए, तो देर किस बात की है, फटाफट से पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा मैं। 1 से लगा के 23 तक के क्वेश्चन जितने भी आएंगे पूरे। ठीक है, यहां से आपको देखना है, ताप बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किसके आयतन में कमी होती है। तो ताप बढ़ाने पर जो निम्न के आयतन में कमी होती है ना, वो होती है ठोस के, द्रव के, कि गैस के। तो तीनों के ही आयतन में कमी होती है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है अणु। ठीक है, निम्न में से किसकी परमाणु संख्या अधिकतम होती है? तो इसकी परमाणु संख्या होती है 18 ग्राम CH4 की। यहां से अपन बात करेंगे आगे की। तो एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में स्थित किसकी संख्या के अधिकतम होती है? ठीक है, तो किसकी संख्या के बराबर होती है? तो वो होती है अपनी प्रोटॉन की संख्या के। बांध के जल में, बांध का जो जल है ना, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती, जो दर है वो शक्ति कहलाती है। ऊर्जा का ऐसा ही जो मात्रक है वो हो गया जूल। समस्थानिक जो होते हैं ना, वो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो भिन्न भिन्न होती है। कोशिका जीवों की मूलभूत इकाई है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज श्रव्य तरंगों की परास है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों का विसरण की जो दर है वो सबसे अधिक होती है। बर्फ का जो गलनांक होता है वो होता है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं आप। और पदार्थ के में संपीड़ितता का जो गुण है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से देखिए रेखित पेशी। रेखित पेशी, तो रेखित पेशी का आपका जाएगा ये ऐच्छिक पेशी जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कार्य की इकाई, कार्य की इकाई, कार्य की इकाई क्या है आपका? जूल है। ठीक है, और वेग में परिवर्तन की जो दर है वो आपका त्वरण हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति जाएगी आश्रव्य ध्वनिया। ठीक है भैया, क्या जाएगी? आश्रव्य ध्वनिया जाएगी। उर्वरक जो है, उर्वरक यहाँ पर देख सकते हैं, उर्वरक में जाएगा नाइट्रोजन, पोटास। ठीक है, और तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक का आपका मिलान होगा न्यूरॉन। तंत्रिका, तंत्र की इकाई क्या है आपकी? न्यूरॉन है ना। अब देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना आपसे ना भैया। कड़कनाथ जो है किस जंतु की नस्ल है? कड़कनाथ जो है ना वो आपकी मुर्गी की नस्ल है। आत्मघाती वाली थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। जड़ों से जल एवं लवणों का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। वेग में प्रति सेकंड होने वाले कमी को अपन मंदन कहेंगे। और ये घड़ी का पेंडुलम, ये मैंने भर दिया है। यहाँ से देखिए सत्य सत्य भी आपके टिक मार कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने हो गया। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अपन, तो गर्म शुष्क दिन में रेगिस्तानी कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा से आप क्या समझते हैं? यही से आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अच्छा, जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको आप अच्छे से कंप्लीट करो, बाकी सब मेरी जवाबदारी है। ठीक है, आपको अच्छे अंक दिलाने की। यहां से देखिए, कोलाइड के कोई 2 गुणधर्म लिखने। कोलाइड को की उदाहरण सहित व्याख्या कर रही है। केडाल किरदे क्या है? थॉमसन का परमाणु का रदरफोर्ड परमाणु मॉडल लिखना है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को चित्र सहित व्याख्या कीजिए। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करना है। हृदय की पेशी का नामांकित चित्र बनाना है। यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। यहां से देखिए, तो बढ़िया से ध्यान से समझना है, अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, असमान गति को परिभाषित कीजिए। एक समान गति से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। बल का एसआई मात्रक। घर्षण से क्या हानियां है? ठीक है, द्रव्यमान और भार में अंतर बताइएगा। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम बताना है। उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है? अर्धसूत्री विभाजन क्या है?
लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती वाली थैली क्यों कहते हैं? ठीक है, आप तो ध्यान से करिए, मैंने बोला ना पूरा सॉल्यूशन इनका